अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल माय होप में आप सबको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वुज़ू की फ़ज़ीलत व अहमियत। आज की वीडियो में मैं आपको 7 सही अहादीस की रोशनी में वुज़ू के फ़ायदे बताऊंगी। यकीनन वो लोग जिन्हें वुज़ू करना मुश्किल लगता है वो इन अहादीस को सुनकर बार बार वुज़ू करना पसंद करेंगे। यकीनन वुज़ू के ये फ़ायदे आप सब पहले भी जानते ही होंगे, लेकिन अपने ईमान को ताज़ा रखने का तकाज़ा ये है कि बार बार ऐसी अहादीस को सुना जाए और दिल में जोश और जज्बा पैदा किया जाए। वुज़ू तो हम सब भी करते हैं, लेकिन जब हम इन अहादीस को ज़हन में रखते हुए वुज़ू करते हैं तो फिर कैफ़ियत अलग ही होती है। आप आज़मा कर देख लीजिएगा। अपने ईमान की पुख्तगी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करके तो सदका जारिया में हिस्सा डालिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। चलिए अहादीस को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम रोज़े क़यामत अपना नूर बढ़ाना चाहते हो तो वुज़ू खूब अच्छे तरीके से सुन्नत तरीके से किया करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में मेरी उम्मत की अलामत ये होगी कि उनकी पेशानी और अज़ाए वुज़ू नूर से चमक रहे होंगे। बस जो शख्स अपने नूर को बढ़ाना चाहे बढ़ा ले। इसी टाइप की एक दूसरी हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वुज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद ही हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी कि खूब अच्छी तरह से वुज़ू करे और बार बार वुज़ू करे। बार बार वुज़ू करने का मतलब ये है कि जैसे ही वुज़ू टूट जाए साथ ही नया वुज़ू कर ले। इसी तरह से एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स भी वुज़ू करे और अपने वुज़ू को पूरा करे, यानी खूब अच्छी तरह से वुज़ू करे, फिर ये कहे कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल हो जाए। सुबहान अल्लाह। अब एक और बहुत ही प्यारी हदीस मैं आपको सुनाती हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वुज़ू करता है और वुज़ू करते हुए कुल्ली करता है और नाक में पानी डालता है तो उसके मुंह और नाक से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब चेहरा धोता है तो उसके चेहरे से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि उसकी आंखों के पपोटों से भी निकल जाते हैं, कहीं पे पलकें भी आया है। फिर जब अपने हाथ धोता है तो उसके हाथों से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब सर का मसा करता है तो उसके सर से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि कानों में से भी निकल जाते हैं। फिर जब अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता के पाँव के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर उसकी नमाज और उसका मस्जिद की तरफ चल कर जाना मज़ीद दर्जात में बुलंदी का बायस होता है। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरियाँ हमें सिर्फ़ एक वुज़ू के करने से मिल रही हैं। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है, मैं आपको वो भी सुनाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा वुज़ू करता है और अपने हाथ धोता है तो उसके हाथों से गुनाह गिर जाते हैं। फिर जब बंदा अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे से गुनाह गिर जाते हैं। फिर जब अपने बाजू धोता है और अपने सर का मसा करता है तो उसके बाजुओं और सर से गुनाह गिर जाते हैं। फिर जब अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव से गुनाह गिर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो कितनी बदनसीबी है हमारी कि हम एक इतने छोटे से अमल से अपने गुनाहों को ना झड़वाएं। एक और बड़ी शानदार हदीस है, इसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स जब वुज़ू करता है और अच्छी तरह खूब संवार कर वुज़ू करता है फिर मस्जिद में आता है तो उसे नमाज के अलावा कोई और मकसद घर से नहीं निकालता, तो ऐसा शख्स जो कदम भी उठाता है उसके बदले अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है और एक गुनाह माफ़ करता है। तो उसे ये सवाब जो है ये मुसलसल मिलता रहता है, हत्ता कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। एक और खुशखबरी भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान वुज़ू करे और अच्छी तरह से वुज़ू करे फिर नमाज़ पढ़े तो उसके वो गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो इस नमाज और अगली नमाज के दरमियान हुए होंगे, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान होने वाले गुनाह।
اور یہ خوشخبری صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے، کبیرہ کے بارے میں نہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے ہمیں کتنے فائدے مل رہے ہیں۔ روز قیامت وضو والے اعضاء کا چمکنا، وضو امتی کی پہچان ہوگا، جنت کے 8 دروازوں کا کھل جانا، وضو والے ہر اس کے گناہوں کا دھل جانا، درجات کی بلندی اور صغیرہ گناہوں کی معافی۔ ذرا غور کریں کہ ایک چھوٹے سے عمل سے ہمارے اتنے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمیں اتنی ساری خوشخبریاں مل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق گزاریں تو ہمیں کیا کچھ نہیں مل جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس چھوٹے سے عمل سے ہرگز نہیں گھبرائیں گے، اور اب آگے رمضان آ رہا ہے تو اس رمضان کے جو فوائد ہیں اس کو اٹھانے کے لیے بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ اپنے پورا زور یہ کپڑوں شپڑوں پہ نہ لگائیں، اپنی اور اپنے گھر کی آرائش و تزین پہ نہ لگائیں، بلکہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس پہ سارا زور دیں، اس پہ سارا فوکس کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔